The question is, the period of oscillation of simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L by G. L is about 10 centimeter and is known to 1 mm accuracy. The period of oscillation is about 0.5 second. The time of 100 oscillation is measured with a watch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? Hello dear students, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है एक्यूरेसी के बारे में कि जी के अंदर एक्यूरेसी क्या होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, एरर के ऊपर हमारा बेस्ड है। तो हमको एक फॉर्मूला दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, जो कि यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और हमसे क्या पूछा है जी की एक्यूरेसी। हमसे क्या पूछा है जी की एक्यूरेसी। तो सबसे पहला काम जो हमको यहाँ पर करना है, हमको क्या करना है कि जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हमको क्या निकालना है, जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, t इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इस रूट को मुझे हटाना है, तो दोनों तरफ मैंने क्या करा, स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर कितना हुआ, पाई स्क्वायर, और यहां से जब आपका स्क्वायर हटा तो क्या आ गया आपका एल अपॉन में जी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, जी। एक्यूरेसी किसकी निकालना है, जी की। तो मैं क्या कर दूं, जी की वैल्यू निकालना है। इस जी को मैंने क्या करा, यहाँ पर ऊपर ले लिया। तो जी इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में टी का स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ना हमको क्या निकालना है, जी की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लोग जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर वाला फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एल के ऊपर और टी के ऊपर, और एल और टी क्या है आपका डिवाइड के अंदर है। तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल हमको लगाना है। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है कि अगर z इज इक्वल टू ए बाई बी है, ठीक है, तो यहां पर z के अंदर जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a एंड b। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि देखो रिलेटिव टर्म्स की रिलेटिव की टर्म्स में फॉर्मूला ये था आपका, z इज इक्वल टू मान लीजिए अगर आपका a बाई b है तो जो एरर होता है वो कितना होता है, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। सिंपल। ठीक है, अब देखो एरर की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट का हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म्स के अंदर कोई एरर आएगा नहीं। तो बचा क्या यहाँ पर देखो एल, तो एल के लिए क्या हो गया आपका देखो डेल्टा एल बाय एल प्लस, अब यहाँ पर देखिए टी का स्क्वायर है। तो अगर z इज इक्वल टू क्या, लेट्स से कि a टू द पावर n है, तो इसका जो एरर होता है वो कितना होता है आपका डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर z इज इक्वल टू a बाई b का फॉर्म है तो यहाँ पर डेल्टा z बाई z क्या होता है आपका डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये क्या होते हैं आपके रिलेटिव एरर्स। ठीक है, और सिमिलरली अगर a टू द पावर n है तो n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, t टू द पावर कितनी है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर g का फॉर्मूला। अब मुझे इसको क्या करना है, परसेंटेज की टर्म्स में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी की बात करना है। तो एक्यूरेसी को हम जनरली किस में लिखते हैं, परसेंटेज की टर्म्स में। तो रिलेटिव एरर को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन में 100 का क्या कर दूं इंटू, तो 100 का मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर इंटू। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल, तो मैं इसको लिख देता हूं आपका परसेंटेज एरर इन एल। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है, इन टी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या हमको परसेंटेज एरर पता है क्या, एल के अंदर और टी के अंदर हमको परसेंटेज एरर पता है क्या, नहीं पता। तो सबसे पहली चीज तो हमको क्या निकालना है, एल और टी के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ठीक है, तो यहां से आप देखिए क्वेश्चन के अंदर हम लोग आते हैं, एल की वैल्यू हमको कितनी दी, 10 सेंटीमीटर, और उसने क्या बोला है कि नोन टू द एक्यूरेसी ऑफ 1 mm। 1 mm एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो 1 mm से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। तो इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा आपका 1 mm का, बट हमारा जो मेजरमेंट है वो किसमें, सेंटीमीटर में। तो इस mm को भी हम क्या कर दे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। तो यहां से ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू आपकी, डेल्टा एल की। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। यही तो मेरा परसेंटेज एरर होगा ना एल में। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 mm को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना होगा, देखो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एल की वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, इंटू कर दिया 100 का, ये एक इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर देखिए 0.1 इंटू 10 कितना हो गया आपका 1%।
1 इंटू 10 कितना हुआ आपका 1%। तो एल के अंदर एरर कितना आ गया आपका 1%। तो यहां पर मैं सिंपली इसको हटाकर और मैं यहां पर क्या लिख देता हूं आपका 1%। नाउ सेकंड काम मुझे क्या करना है, टी के अंदर एरर निकालना है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, टी के अंदर एरर कैसे निकाला जाएगा। देखिए उसने क्या बोला है कि जो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किया गया है ना, उसके अंदर हमारा जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कितना है आपका 0.5 सेकेंड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या रहता है, एक ऑसिलेशन करने में पेंडुलम कैसे चलता है आपका, पेंडुलम ये ऐसे ऐसे मूव करता है ना। तो मान लीजिए कि यहां से हम उसको स्टार्ट करें, तो यहां से यहां तक आना और वापस यहां तक जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक पीरियड। तो एक पीरियड में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर 0.5 सेकेंड। ये मेजर किया गया। कैसे मेजर किया गया उसने ये भी बताया है। उसने क्या बोला है, टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर। मतलब कि उसने क्या करा, पहले 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करा, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। तो हमको क्या मिला 0.5। मतलब कि देखो एक ऑसिलेशन का टाइम हमारा कितना आ रहा है 0.5, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना आया होगा, 100 ऑसिलेशन का टाइम आया होगा आपका 0.5 इंटू 100, मतलब कि कितना आया होगा आपका 50 सेकेंड। 50 सेकेंड उसने क्या करा है, ऐसे 100 बार ऑसिलेशन हुए, इसको मेजर किया तो टाइम कितना आया था 50 सेकेंड। तो 100 ऑसिलेशन 50 सेकेंड में हुए, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ था 0.5। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा आपको। 0.5 सेकेंड उसने क्या बोला है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन। कितनी बार ऑसिलेशन करे, 100 बार। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो उसने जो मेजर किया था वो कितना था आपका 50 सेकेंड। ना उसने क्या बोला है, विद दी वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। उसने ये जो टाइम मेजर किया है ना, वो एक ऐसी वॉच से मेजर किया है जिसका रिजोल्यूशन कितना है 1 सेकेंड। रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कितना होगा आपका 1 सेकेंड का। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेल्टा टी था इस पूरे मेजरमेंट में वो कितना था आपका 1 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा टी कितना था आपका 1 सेकेंड। तो यहां पर देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 निकालना है ना। तो डेल्टा टी कितना होगा, देखो आपका 1/50 इंटू 100 कितना हुआ, देखो 100 से 50 कैंसिल किया तो कितना आ रहा है आपका 2%। तो यहां पर एरर कितना आ गया आपका 2%। अब देखो डेल्टा टी की वैल्यू पुट करी तो यहां पर कितना हो गया आपका 2%। 2 से कितना हुआ 4, 4 + 1 कितना हो गया आपका 5%। तो फाइनल आंसर इज 5%। मतलब कि इस मेजरमेंट की मदद से अगर हम जी को कैलकुलेट करते हैं तो जी की वैल्यू में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो कितना होगा आपका 5% का एरर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आती है लेट्स से 10, जी की वैल्यू हमारी क्या आती है 10, ठीक है। तो यहां पर जी की वैल्यू जो 10 है ना, इसमें ±5% का आपका क्या होगा एरर, ठीक है। मतलब कि 10 से 5% कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इसकी रेंज में हो सकती है। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पर, टाइम वाला। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.5 आया, लेकिन आया कैसे वो इंपॉर्टेंट है। आया इस तरह से कि हमने 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया। तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना मेजर हुआ होगा 0.5 इंटू 100। तो हमने जो टाइम मेजर किया था वो कितना था आपका 0.5 इंटू 100, मतलब कि 50 सेकेंड, ठीक है। और जिस घड़ी से मेजर किया था उसका रिजोल्यूशन कितना था 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड अगर रिजोल्यूशन है तो यहाँ पर एरर मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 सेकेंड का। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप प्रॉपर्ली इसको कॉपी के अंदर नोट करके खुद से ट्राई कीजिएगा और इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहां तक पढ़ने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।